पर्सन जिसका माइंडसेट रिच माइंडसेट है वो हमेशा रिच लोगों की प्रेज़ करता है, उनको अप्रिशिएट करता है, उनकी सक्सेस को लेकर कभी भी उनसे जेलस नहीं रखता, उनको देखकर जेलस फील नहीं करता है या उनकी सक्सेस को देखकर जेलस फील नहीं करता। लेकिन दूसरी साइड एक पर्सन जिसका माइंडसेट पुअर है वो हमेशा रिच लोगों से जेलस रखता है, उनकी अचीवमेंट, उनकी सक्सेस को लेकर वो हमेशा अपने मन में फ़र्क रखता है। मीन्स उनको देखकर, उनकी अचीवमेंट, उनकी सक्सेस को देखकर वो कभी भी खुश नहीं होता है, इवन उनसे नफ़रत करता है या उनसे जलन रखता है, उनको अप्रिशिएट नहीं करता। इससे होता क्या है, यूनिवर्स का नियम है, आप जिस चीज़ को चाहते हो ना, अगर आप उस चीज़ को प्रेज़ करे हो, उसको ब्लेस करे हो, उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हो, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपके पास आएगी। लेकिन उसकी ऑपोजिट अगर आप उस चीज़ को लेकर अपने अंदर जेलस वाली फीलिंग रखते हो ना, तो वो चीज़ आपके पास कभी नहीं आएगी। वो लोग जो रिच बनना तो चाहते हैं बट वो रिच लोगों से हेट करते हैं, उनसे जेलस रखते हैं या उनकी सक्सेस, उनकी अचीवमेंट से खुश नहीं होते हैं, उनको कभी भी यूनिवर्स रिच बना ही नहीं सकती है। और इसके ऑपोजिट वो पर्सन जिसका माइंडसेट रिच है वो हमेशा दूसरों की सक्सेस को देखकर खुश होता है, उसको प्रेज़ करता है और इवन उनसे इंस्पिरेशन लेता है कि अगर ये लोग कर सकते हैं इस चीज़ में, ये लोग कामयाब हो सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं भी हो सकता हूँ। वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में सक्सेस को या उस तरीके की वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाता है। जब भी आप किसी ऐसी चीज़ को देखते हो, आप चाहते हो आपके पास एक अच्छा घर हो, आप सपोज करो आप किसी और का घर देखते हो जो बहुत सुंदर है, आप उसे ब्लेस करें, उसको देखकर खुश फील करें। यूनिवर्स एक दिन आपको खुद वो चीज़ देगा जो आप चाहते हो। अगर आप अच्छा घर चाहते हो, डेफिनेटली आपके पास आपका खुद का एक अच्छा घर होगा। अगर आप किसी और के घर को देखकर जेलस नहीं कर रहे हो, अगर आप उसे देखकर अच्छा फील कर रहे हो, आप उसे ब्लेस कर रहे हो, है ना। इसी तरह आप कुछ भी चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर आप किसी और की सक्सेस को देखकर खुश होते हो, उसको ब्लेस कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपके पास भी सक्सेस आएगी। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप किसी चीज़ को देखकर, किसी और की खुशी को देखकर, किसी और की सक्सेस को देखकर या किसी की कोई भी अचीवमेंट, घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी अचीवमेंट हो, अगर आप उसे देखकर उससे जेलस करते हो ना, कुदरत या यूनिवर्स आपको कभी भी वो चीज़ देगा ही नहीं। अगर आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना, फिर चाहे वो पैसा है, रिचनेस है या फिर कुछ भी अचीवमेंट आप चाहते हो ना, आप उस चीज़ को ब्लेस करना स्टार्ट करें। जब भी आप किसी और को वो अचीवमेंट करते हुए देखते हैं, आप देखना यूनिवर्स खुद आपको वो चीज़ देगा जिस चीज़ को आप ब्लेस करे हो। ये यूनिवर्स का बहुत अच्छा नियम है, ब्लेस करो उस चीज़ को जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना। वो चीज़ डेफिनेटली एक ना एक दिन आपके पास ज़रूर आएगी। वो लोग जिनका माइंडसेट रिच है वो अपनी समस्याओं से कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। इसके ऑपोजिट वो लोग जिनका माइंडसेट पुअर है वो अपनी समस्याओं से, अपने चैलेंजेस से कहीं ज़्यादा छोटे होते हैं। और जो रिच लोग हैं, जब भी उनकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी आती है, वो उसका चट्टान बन के सामना करते हैं, उससे कभी भी भागते नहीं हैं, उससे कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। और इसके ऑपोजिट वो पर्सन जिसका माइंडसेट पुअर है ना, वो अपनी समस्याओं से कैसे बचना है या उनको कैसे फेस नहीं करना है, इस चीज़ पे फोकस करता है, इससे कैसे बचा जाए इस चीज़ पे फोकस करता है, राइट। अगर आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करना, तो चैलेंज आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएंगे, सभी की लाइफ में आते हैं, बट मैटर करता है कौन उस चैलेंज को किस तरीके से फेस कर रहा है। यहीं से पता लगेगा आपका माइंडसेट रिच है या फिर पुअर है। जिनका माइंडसेट रिच होता है वो उस प्रॉब्लम को टैकल करते हुए गिव अप ना करके आगे बढ़ जाते हैं और इसीलिए अपनी लाइफ में कामयाब हो पाते हैं। जबकि दूसरी साइड एक पर्सन जिसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आते हैं और अगर वो चैलेंजेस को देखकर गिव अप कर देता है, तो वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक लेवल पे पहुंच नहीं पाता है जिस लेवल पे वो पहुंचना चाहता है, या उस लेवल पे कामयाब हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग क्या होता है अपनी लाइफ में एक एवरेज लाइफ जी रहे होते हैं।
और सिर्फ कुछ ही % लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाते हैं। वो क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाते हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट रिच माइंडसेट होता है। वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में आप डेफिनेटली जानते होंगे। मैं इलॉन मस्क की बात करती हूँ, है ना। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फेस की थी अपने करियर के दौरान, ठीक है। इवन ऐसा भी टाइम आया जब उनके पास उनकी जितनी भी सेविंग्स थी, जितनी भी पैसा उनके पास था ना, वो सब डूब गया था। मीन्स बैंकरप्ट हो चुके थे वो। बट फिर भी उन्होंने दोबारा से कोशिश की, फिर से मेहनत की, फिर भी गिव अप नहीं किया। और आज आप जानते ही हैं वो दुनिया के रिचेस्ट लोगों में नंबर 1 लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो वही लोग इतना कुछ अचीव कर पाते हैं जो इतना कुछ सहकर अपनी लाइफ में आगे बढ़े होते हैं। इसका मतलब जो प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं ना, वो हमेशा आपको क्या करते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। और जो इंसान इन प्रॉब्लम्स, इन चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है और वो किसी भी सिचुएशन में कभी भी हारता नहीं है। अपनी लाइफ के किसी भी फेज़ में वो कभी भी हारता नहीं है। इवन हर फेज़ में वो जीत जाता है। सो ये चीज़ हमने सीखनी है कि अगर हम चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना, तो हमें क्या रखना होगा, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना होगा। चैलेंजेस को फेस करना होगा एंड उन चैलेंजेस से, उन प्रॉब्लम से डरना नहीं है। उनको फेस करते हुए आगे जब हम बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हर चीज़ को अचीव कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल लाइफ में है ही नहीं जिसको हम अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर हम पूरी डेडिकेशन से काम करें एंड एक सही माइंडसेट के साथ अगर हम काम करते हैं तो हर चीज़ को पाया जा सकता है। कोई भी आपका डेस्टिनेशन हो, कोई भी आपका गोल हो, आप उसको अचीव कर सकते हो। सो हमने ये चीज़ सीखनी है। जितने भी लोग रिच हैं, जिन्होंने भी अपनी दुनिया में बहुत कुछ बड़ा अचीव किया है ना, उन्होंने अपने इसी माइंडसेट की वजह से किया है। उन सभी का माइंडसेट रिच माइंडसेट है। सो हमने भी अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है ना, तो हमें भी ये माइंडसेट अडॉप्ट करना होगा। और ये जो मैं पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये आपको हेल्प करेंगे आपके माइंडसेट को रिच माइंडसेट में शिफ्ट करने में, राइट। नेक्स्ट, जिन लोगों का माइंडसेट रिच होता है ना, वो लोग, या फिर रिच लोगों की बात करूँ, वो लोग अपने पैसों को बहुत सही तरीके से यूज़ करते हैं। अपने पैसों की जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से करते हैं। और इसके ऑपोजिट वो लोग जिनका माइंडसेट पुअर है ना, वो अपने पैसों को कहीं ना कहीं सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, उसको सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं। वो अपनी ऐसी चीज़ों पे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं या यूज़ करते हैं, जैसे कि अच्छी कोई गाड़ी ले ली, कोई घर बना लिया EMIs पे, या फिर आईफोन ख़रीद लिया, या कुछ अच्छे कपड़े ख़रीद लिए, या जो भी फेवरेट चीज़ें हैं उनको ख़रीद लिया। मतलब कहीं ना कहीं अपने पैसों को सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। और रिच लोग जो होते हैं, मतलब जिनका माइंडसेट रिच है ना, वो अपने पैसों को बहुत सही तरीके से यूज़ करते हैं। उनको अपने पैसों को कैसे सही तरीके से यूज़ करना है, उसका जो मैनेजमेंट है ना, वो बहुत अच्छे से आता है। और इसी मैनेजमेंट की वजह से वो पैसा बहुत अच्छे लेवल पे कमा पाते हैं, उसको सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाते हैं और पैसों से और ज़्यादा पैसे बना पाते हैं। लेकिन जिनका माइंडसेट पुअर है, वो सोचते हैं कि मेरे पास जब पैसा होगा ना, तब मैं सही से पैसों का मैनेजमेंट करना स्टार्ट करूँगा। और एक्चुअल में उनके पास पैसा हो भी नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो उसका मैनेजमेंट करें। लेकिन होना क्या चाहिए, आपके पास जो भी इनकम है, जो भी आप अर्न करें, अगर आप जॉब करें, आप जैसे भी आपका इनकम है, जो भी इनकम है आपकी, आप उस पैसे को कैसे यूज़ करें, उसका मैनेजमेंट कैसे करें, यही मैटर करेगा कि आप अपनी लाइफ में कहाँ तक और किस लेवल पे पहुँचने वाले हो, राइट। यही चीज़ होती है। और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मेरे पास जब बहुत सारा पैसा होगा तब मैं अच्छे से उसका मैनेजमेंट करना स्टार्ट करूँगा। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे एक पर्सन बोले जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और वो कहे मैं तब एक्सरसाइज और जिम करना स्टार्ट करूँगा और अपनी डाइट को मैनेज करूँगा जब मेरा जो वेट है ना 10 kg कम हो जाएगा। आप सोचो ना, उसका वेट 10 kg कम होगा और ना ही वो एक्सरसाइज और डाइट पे फोकस कर पाएगा। सेम वे से अगर आप सोचोगे कि मेरे पास जब पैसा होगा तब मैं अच्छे से मैनेजमेंट करूँगा, तो वो तो होगा नहीं। और मैनेजमेंट भी कैसे होगी, बल्कि अच्छे से मैनेजमेंट करोगे तभी आपके पास और अच्छे से पैसा आएगा,
राइट। सो पैसों का मैनेजमेंट बहुत अच्छे वे से करना आना चाहिए। बिल्कुल एक और छोटी सी एग्जांपल से समझाती हूँ। एक पर्सन, आप सपोज करो एक ऐसा पर्सन जिसको बाई चांस बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं ना, किस उसने कमाए नहीं होते, किस्मत से मिल जाते हैं, लॉटरी लग गई या कुछ भी कह लो, है ना, एकदम से उसके पास बहुत सारा पैसा आया। अब उसको मैनेजमेंट करना नहीं आएगा, वो क्या करेगा, उन लाखों करोड़ों रुपए को भी बेकार में वेस्ट कर देगा। लेकिन दूसरी साइड वो पर्सन जिसका माइंडसेट रिच है ना, वो उन पैसों को इस तरीके से यूज़ करेगा कि वो उससे और ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता है, मीन्स अपने पैसे को डबल कैसे करेगा, 10 गुना कैसे करेगा, इस चीज़ की मैनेजमेंट उसको बहुत अच्छे से आ जाएगी। इसका मतलब मैटर ये नहीं करता कि आपके पास पैसा कितना है या आप कितने वेल्दी हो या आप कितना पैसा आपके पास है, कितने रिच आप हो। मैटर ये करता है आप किस तरीके से पैसों की मैनेजमेंट कर रहे हो। जब आप अच्छे से पैसों की, एक नॉर्मल पर्सन, उसके पास चाहे ज़्यादा पैसा नहीं है, बट अगर वो पैसों के मैनेजमेंट को सही तरीके से कर रहा है, मीन्स जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ कर रहा है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहा है, राइट। अगर वो इसको भी स्लो प्रोसेस में सही तरीके से करता जाएगा ना, मैनेजमेंट को भी, तो भी वो अपनी लाइफ में आने वाले 5, 10, 15 साल के बाद बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकता है, राइट। तो ये मैनेजमेंट जो है ना, ये बहुत अच्छे वे से हमें सीखनी चाहिए, हमें आनी चाहिए ये चीज़ करनी कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे पैसा यूज़ करना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, कितना अपने एक्सपेंडिचर पे खर्च करना चाहिए, कितनी सेविंग्स करनी चाहिए और कहाँ पे पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे पैसा और ज़्यादा बढ़े। ये जो मैनेजमेंट है ना, ये बहुत अच्छे वे से करते हैं जो लोग जिनका माइंडसेट रिच होता है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा वेल्दी बन पाते हैं। सो हमने सीखना है अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कैसे करना है। उसको मैनेजमेंट अगर हमने सीख लिया तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छे लेवल पे अपने पैसों को मैनेज करते हुए एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं, इनकम वाइज या फिर सेविंग वाइज, राइट। नेक्स्ट, वो लोग जिनका माइंडसेट रिच है वो हमेशा सीखने पे फोकस करते हैं, वो डेली बेसिस पे अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं, सीखते रहते हैं, लगातार विकास करते रहते हैं अपने नॉलेज का, ठीक है। लेकिन इसके ऑपोजिट एक जो पुअर माइंडसेट का पर्सन है वो ज़्यादा सीखने पे फोकस नहीं करता है। उसने जो नॉर्मल एजुकेशन ली है उसे लगता है अब मुझे ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब आता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। आप सोच कर देखें, अगर आपको सब चीज़ें पता हैं तो फिर आप इतना कुछ अचीव क्यों नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। और जो लोग अचीव कर पाए हैं उनको ऐसा क्या पता है जो आपको नहीं पता है ना कुछ तो डिफरेंस। ये डिफरेंस ही हमने समझना है, ये डिफरेंस है, ऑब्वियसली है। जो लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं ना, वो आज भी सीख रहे हैं। आप वॉरेन बफेट्स की बात कर लो, बिल गेट्स की बात करो, आज भी वो डेली बुक्स पढ़ रहे हैं, वो डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, अपनी नॉलेज को डेली बेसिस पे अपडेट कर रहे हैं। जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जिनका ऑलरेडी रिचेस्ट लोगों में नाम है, वो लोग आज भी सीख रहे हैं। और एक पर्सन जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, उसको लगता है मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने ये डिग्री कर ली, मैंने वो डिग्री कर ली, अब सफिशिएंट है, अब तो सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसी वजह से वो ज़्यादा कुछ अर्न नहीं कर पा रहे होते हैं या फिर ज़्यादा कुछ बढ़िया अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहे हैं, राइट। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, जितने भी रिच लोग दुनिया में है ना, उनके रिचनेस का रीज़न यही है कि वो बहुत अच्छे लर्नर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। अपने माइंडसेट को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, इसीलिए वो लगातार ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार टॉप पे पहुंच के उसके बाद डाउन हो गए, वो जहाँ पे है ना उससे भी अप जाते हैं। आप क्यों जा पाते हैं? क्योंकि वो हमेशा ग्रोइंग मोड में रहते हैं, हमेशा डेवलप करते रहते हैं, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं। उनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होता है, इसीलिए वो हमेशा ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में, राइट। सो आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, जितने भी लोग आप देखते हैं, चाहे अगर कोई पर्सन 50,000 महीने का कमा रहा है ना, उसके पास 50,000 की नॉलेज है, इसीलिए वो 50,000 कमा रहे हैं। दूसरी साइड एक पर्सन जो 20,000 महीने का कमा रहा है, उसके पास 20,000 की नॉलेज है, इसीलिए वो 20,000 कमा रहे हैं। और दूसरी साइड जो लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं ना, उनके पास वो लाखों करोड़ों की नॉलेज है, इसीलिए वो वहाँ तक पहुँचे हैं।
इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लॉजिक है ना इसके पीछे, लर्निंग का लॉजिक है, राइट। वो कुछ ऐसा जानते हैं या ऐसा कुछ कर पा रहे हैं उस नॉलेज के बेसिस पे जो एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर रहा है, राइट। इसी वजह से वो इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और एक नॉर्मल पर्सन ग्रो नहीं कर पा रहा है, राइट। तो लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आप कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे सीखते रहें। आप डेली अगर 1% भी 1% भी अगर आप डेली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो ना, किसी ना किसी नई चीज़ को सीख कर कुछ ना कुछ सेल्फ डेवलपमेंट करके, तो आप डेफिनेटली एक साल के अंदर 365% अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। सो बहुत ज़रूरी है एक अच्छे लर्नर बनना, कुछ ना कुछ सीखना, नई नई स्किल सीखो, नई नई फाइनेंशियल नॉलेज लो, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा सीखो जो आपकी ग्रोथ में आपको और ज़्यादा हेल्प करे। नेक्स्ट, वो लोग जिनका माइंडसेट रिच है वो हमेशा अपनी लाइफ में अवसरों पर फोकस करते हैं, मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करते हैं। और इसके ऑपोजिट जिनका माइंडसेट पुअर है ना, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं। वो जो अवसर उनकी लाइफ में आते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में आती भी है ना, वो उसको भी मिस कर देते हैं। अब जो लोग अवसरों पे फोकस करते हैं वो उसको ग्रैब कर लेते हैं और उसे ग्रैब करके अपनी लाइफ को बेटर बना लेते हैं। और दूसरी साइड जो पर्सन जिसका माइंडसेट पुअर है, जो जस्ट सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर देता है और वो कुछ भी इम्प्लीमेंट करता ही नहीं, किसी भी चीज़ पे काम करता ही नहीं है, इसी वजह से वो एक नॉर्मल लाइफ ले लेता है। सो यूनिवर्स का नियम है, आप जिस चीज़ पे फोकस करते हो आपको वही चीज़ आपकी लाइफ में मिलना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करोगे, अगर आप पॉजिटिविटी पे फोकस करोगे, अगर आप ग्रोथ पे फोकस करोगे, तो आपको वही चीज़ें अपनी लाइफ में मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके ऑपोजिट अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो नेगेटिव हैं आपकी लाइफ में, या कुछ भी बुरा आपके साथ हुआ है, या लाइफ अच्छी नहीं है, अगर आप यही सोचते रहते हो तो आपको यही मिलने वाला है अपनी लाइफ में आगे चलकर भी, राइट। सो अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में अच्छा हो तो उसके लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। एक पॉजिटिव माइंडसेट ही पॉजिटिव लाइफ को डिज़ाइन कर सकता है। अगर आपका माइंडसेट ही नेगेटिव है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा? नहीं हो सकता ना। अगर आपको चाहिए अपनी लाइफ में पॉजिटिव होना तो आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, आपको अच्छी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत अच्छी होंगी, है ना। भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो दूसरों के पास नहीं है। मीन्स सभी को कुछ ना कुछ अच्छा तो दिया ही है। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, और लाइफ में आगे अचीव करने के लिए उस चीज़ पे फोकस भी करना चाहिए। जिस चीज़ पे फोकस करेंगे बस वही चीज़ हमारे सामने बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी हमारी लाइफ में। अगर हम पॉजिटिविटी पे फोकस कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी जो हमारी लाइफ को चेंज कर देगी। बट अगर हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करें तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स और आती रहेंगी जिससे हमारी लाइफ और ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी और ज़्यादा बुरी होती जाएगी, राइट। सो फोकस करिए पॉजिटिविटी के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करिए, अपनी लाइफ को बढ़िया बनाने पे फोकस करिए। आई होप आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी मेरे इस वीडियो के ज़रिए। और जो प्रीवियस वीडियो है पार्ट 1 वीडियो, आपने उसमें भी बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। एक पर्सन जिसका माइंडसेट रिच है वो कैसे अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा ग्रो कर पा रहा है, राइट। और हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, इन पॉइंट्स पे हम काम कर सकते हैं, राइट। तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो इन पॉइंट्स को जो मैंने डिस्कस किए हैं। यही सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है। एक पर्सन अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पा रहा है, बहुत वेल्दी है, बहुत पैसा उसके पास, बहुत कामयाब है, उसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है। क्यों? उसके माइंडसेट की वजह से। उसने ऐसे कुछ स्टेप्स अपनी लाइफ में लिए हैं, इस तरीके का माइंडसेट रखा है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है।
और दूसरी साइड एक पर्सन अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, वो इसी वजह से कर रहा है क्योंकि उसका माइंडसेट जो है वो पुअर माइंडसेट है। उसकी कुछ हैबिट्स ऐसी हैं, कुछ उसके थिंकिंग ऐसी है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में ज़्यादा अच्छा कर नहीं पा रहा है। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है, एक पर्सन रिच क्यों है, एक पर्सन पुअर क्यों है, राइट। तो अब ये डिफरेंस हमें समझ आ चुका है, तो क्यों ना हम इस डिफरेंस को समझते हुए इस पे काम करें, अपने माइंडसेट को रिच माइंडसेट की तरफ शिफ्ट करें ताकि हम भी अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उसे अचीव कर सकें। सो ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए इन चीज़ों पे जो मैंने डिस्कस की हैं इन वीडियोस के अंदर और अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। एंड यस, आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा जिसको आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो, या जिससे आपको लगता है कि हाँ मैं अगर इस चीज़ पे काम करता हूँ तो डेफिनेटली मेरी लाइफ बढ़िया हो सकती है, या फिर इस चीज़ पे मैं काम नहीं कर रहा था, या फिर हाँ ये चीज़ में थिंकिंग में इस चीज़ को लेकर मेरी थिंकिंग सही नहीं थी, या मेरा माइंडसेट पुअर माइंडसेट था, अब मुझे ये चीज़ पता लग चुकी है तो अब मैं अपने माइंडसेट को इस तरीके से शिफ्ट करूँगा और बेटर करूँगा। आप ज़रूर मुझे कमेंट करना, मुझे पता लगे कि आपकी लाइफ में कैसे बढ़िया चेंजेस हो रहे हैं, आपका माइंडसेट कैसे बढ़िया हो रहा है, ठीक है। आप किस चीज़ से बहुत कुछ सीख पाए हैं, किस पॉइंट से आपको ज़्यादा क्लैरिटी हुई है, या अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस बढ़िया हुए हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पा रहे हो, ठीक है। मैं जो नॉलेज आपके साथ डिलीवर करी हूँ, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है, आप ग्रो कर पा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप अपने माइंडसेट को अच्छा कर सकने में हेल्प कर सकूँ, आपका माइंडसेट अच्छा हो सके, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सको एंड अच्छे लेवल पे ग्रो कर सको अपने करियर में, अपनी लाइफ में। एंड यस, ये जो पार्ट 2 वीडियो है, अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर पार्ट 1 वीडियो देखें। आप जैसे या मेरे चैनल पे जाएंगे आपको ज़रूर वीडियो मिल जाएगी पार्ट 1 वीडियो करके, आप उस पार्ट 1 वीडियो को भी ज़रूर देखें एंड जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं उन सभी पे इम्प्लीमेंट करें। एंड जो भी माइंडसेट में आपको लगता है कि शिफ्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है वहाँ पे शिफ्ट करिए और अपनी लाइफ में ग्रो करिए। एंड देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच।